हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम आईटीआई के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे और किस तरह से आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम होता है। क्योंकि आईटीआई में अभी फ़िलहाल में दो तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो होम सेंटर होता है और एक होता है सीबीटी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कैसे एग्ज़ाम में हमको कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का होगा, ये सारा चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले आईटीआई सीबीटी के बारे में हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट के रूप में जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है एक, दूसरा होता है आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जिसको WCS शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। उसके बाद आपका थ्योरी। ये जो है कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम में ये 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे ईडी में 6 क्वेश्चन ईडी से पूछे जाते हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी 6 क्वेश्चन रहते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं और थ्योरी से जो है कि आपको 38 क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए कि 75 × 2 = 150 नंबरों का आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें पास होने के लिए हमें कितना नंबर रिक्वायरमेंट है, कितना ज़रूरत है, हम कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें ताकि हम क्वालिफाई करें, पास कर जाए, है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पे फोकस नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पास होना कंपलसरी नहीं है। आप इसको बनाओ या नहीं बनाओ, अगर इसको छोड़ भी दोगे तो भी आप फेल नहीं करोगे। WCS भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो पास होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन बाकी जो 2 सब्जेक्ट है जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया और थ्योरी हो गया, इस दोनों में पास होना कंपलसरी है। इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर स्किप करते हैं तो फिर आप घाटे में चले जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो पास मार्क दिया गया है वो आपको लगभग 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पास के लिए। और थ्योरी में 33 नंबर चाहिए, ठीक है। थ्योरी में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ 25 नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन है। अगर टोटल नंबर की बात करें तो ये 50 मार्क्स का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 50 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। जिसमें से आपको लाना है कितना? 17 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। और इसमें जो है कि 76 मार्क्स का हो जाता है थ्योरी, जिसमें से आपको क्वालिफाई होने के लिए आपको 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप थ्योरी में 33 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, ठीक है। ये 50 नंबर और ये आपको 76 नंबर का होता है। तो ये आपका ये पूरा सिनेरियो है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। मतलब कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, ये सब है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआई में हम फेल कैसे करेंगे। अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो समझ लीजिए कि आप आईटीआई में जनरली स्टूडेंट फेल तो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपको देना होगा और जिस तरह से फॉर्म भराता है आप फॉर्म भरिए और फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप यदि मोबाइल आईटीआई से आप संपर्क में आते हैं, ठीक है, मोबाइल आईटीआई के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपको लिमिटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी आपका एग्ज़ाम है 75 क्वेश्चन का, तो लगभग जो है कि आपको 300 प्लस
बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 300 मान लीजिए 300 क्वेश्चन सेट करके दे दिया जाता है। इसी 300 क्वेश्चन में से आपको जो है कि पास होने के लिए, पास होने से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप ज़रूर पास कर जाएंगे। इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप पास कर जाएंगे। और याद रखिए पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो ये हो जाएगा टोटल 50 नंबर। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 50 नंबर हमको चाहिए पास होने के लिए। मतलब अगर हम 25 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हम पास ज़रूर हो जाएंगे। तो अगर हम 300 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन भी अगर हम सही लगा पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पास तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन आप 25 ही क्यों लगाएंगे, 50 क्यों नहीं लगाएंगे, 60 क्यों नहीं लगाएंगे। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। हमारा आशा है कि आप अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि पूरा का पूरा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं। सो थैंक यू, बाय बाय।